रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए महाकाली के संदेश है। मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए महाकाली क्या कह रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर तमोकरे देवी, नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। पहले मैं देख लूँगा माँ आपके पास्ट के बारे में आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट गुणतंत्रिका। आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे या फिर आप काफ़ी कंफ्यूज थे। आई फील कि चक्रा इम्बैलेंस था। आई फील कि अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर आप थे। तो सोल मेडिसिन हम लोग गुणतंत्रिका को कहते हैं। जब आपके परमात्मा को कुछ चीज़ चाहिए होता है, तब गुणतंत्रिका माँ आके आपके परमात्मा को वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि यू वर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। देखिए, गुणतंत्रिका मतलब क्या है कि 3 गुण जो हमारे अंदर है उसको माँ कंट्रोल करते हैं। कौन से 3 गुण हैं? तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। ये 3 गुण इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड ये इसमें से कोई अच्छा और कोई बुरा ऐसे नहीं है, क्योंकि डुअलिटी को आपको मानना है कि सभी चीज़ एक ही पार्ट के हिस्सा है। तो किसी को हम बुरे और किसी को हम अच्छे नहीं कह सकते। तो इससे क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए राजसिक गुण को भी अपनाना है, सात्विक गुण को भी अपनाना है एंड ऑफ कोर्स तामसिक गुण को भी अपनाना है। तामसिक मतलब जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें रहता है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। राजसिक मतलब कंपटीशंस, जैसे कि एक विनिंग एटीट्यूड, स्वाभिमान लेके चलना। एंड सात्विक मतलब डिटैचमेंट। सो अगर आप एक्स्ट्रा डिटैच्ड हो जाएंगे तो भी आपका लाइफ सूटेबल नहीं रहेगा। अगर एक्सट्रीमली एम्बिशियस हो जाएंगे तो आप जज करना स्टार्ट कर देंगे, अहंकारी कहलाएंगे लोग आपको। एंड एट द सेम टाइम अगर तामसिक हो जाएंगे, सो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ही बारे में अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वार्थी बन जाओगे एंड एट द सेम टाइम आप लालची भी बन सकते हो। तो ये जो 3 गुण हैं, इस 3 गुण को माँ कंट्रोल किए हैं। और स्पेशली अगर आप कुछ चीज़ों में स्टक थे, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से कुछ चीज़ों को चलने देना है, हम कहते हैं इंग्लिश में कि लाइक गो विद द फ्लो। तो माँ आपको उस फ्लो में लेके आ रहे हैं। माँ आपके लाइफ में जो चाहिए, जो भी आंसर्स हो या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स हो, वो माँ आपको प्रोवाइड करे। सो मुझे ऐसा लग रहा है एक कंफ्यूजिंग पास्ट या फिर कंफ्यूजिंग सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो एंड आप खुद को संभाल रहे हो, दूसरे पर्सन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। और आई फील कि कितना भी इंटेंस टेंशन्स आपके मन में क्यों ना था, अब वो सब चीज़ आपको बॉदर नहीं करेंगे। आई फील कि एक्सट्रीमली सूदिंग सिचुएशंस की तरफ आप जा रहे हो। एंड ऑफ कोर्स वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस आप कह सकते हो, एट द सेम टाइम चक्रा बैलेंसिंग आप कह सकते हो। कि आई फील कि आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे, लाइट फील करोगे। और हो सकता है कि आप यही चीज़ फील करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। तो आई फील माँ ने आपको डिटैच करवाए हैं कुछ चीज़ों से एंड सही रास्ते पे लेके आए हैं एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई फील यू आर कमिंग बैक टू द राइट ट्रैक। आप अपने सही रास्ते पे वापस आ रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस। ये तो रहा आपके पास में बहुत कंफ्यूजन में आप थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड आई फील कि अब सल्यूशंस आपको मिल रहा है चीज़ों का। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या करना है आपको। सोरशिमा तब अपीयर करते हैं जब आपको एक पेनफुल रिजेक्शंस मिलता है। लाइक ऐसा है कि आपने बहुत कोशिश किए थे पास्ट में और वो चीज़ नहीं हुआ, या फिर मान लीजिए रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, या फिर आप अपने मन में पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट फेलियर के बारे में सोच रहे थे। तब सोरशिमा आके आपको कह रहे हैं कि आप इतना सोच क्यों रहे हो, आप फिर से कोशिश करो, फिर से आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। तो सोरशिमा इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग यू वाइटैलिटी। इसका मतलब है कि आपको जो करेज चाहिए, आपके अंदर जो ब्यूटी चाहिए, जो सुख समृद्धि चाहिए, वो सोरशी माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम सोरशी माँ को अगर आप देखेंगे तो रूबी रेड कलर का है। इसका सिंपल मतलब है कि आप हील हो जा रहे हो, रिकवरी हो रहा है। ओके, और माँ कह रहे हैं ना कि आप सपने देख सकते हो। आई फील कि माँ कह रहे हैं कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है।
जो बीत गया सो बीत गया, नाउ रिबिल्ड योर सेल्फ। आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ अपने बलबूते पे अपने लाइफ को क्रिएट करें। आई फील कि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि भले आपका पास्ट बहुत ख़राब रहा है, बट प्रेजेंट को आप सुधर सकते हो, प्रेजेंट को आप और बेहतर बना सकते हो। और माँ कह रहे हैं कि आपको सपने देखने का हक है। जो भी सपने आप देख रहे हो उसको आप रिक्रिएट कर पाओगे। काइंड ऑफ ऐसा है कि माँ कह रहे हैं कि कुछ प्लान शायद वर्क नहीं किया पहले अटेम्प्ट में, बट वो प्लान अब काम करेगा। आई फील माँ बार बार आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आपने जैसे प्लान किए थे उस तरीके से नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक नए तरीका आप अपनाओगे, आप अपने तरीके से कोई काम को कंप्लीट करोगे और जहाँ पे आप जाना चाहते थे आप वहाँ पे जा पाओगे। सूर्यश्री माँ आपको पुश करते हैं कि और करो, या फिर पुश करते हैं कि और तरीका अपनाओ, आपको पुश करते हैं कि अपने गिव अप ना करो, आपको पुश करते हैं कि सपने देखो। सो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारे चीज़ एक ही बात को इंडिकेशंस देते हैं कि आपको खड़े होना है, आपको अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको हटाना है, अपने मन से डर को हटाना है, अपने आत्मसम्मान से जीना है। और एक चीज़ जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता है। तो आई थिंक कि ये जो रॉन्ग जजमेंट्स हम कैरी करते हैं या फिर लो सेल्फ एस्टीम लेके चलते हैं कि लोग कैसे देखेंगे, कैसे जज करेंगे, आई फील सूर्यश्री माँ कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों को आप बाहर फेंक दो और आप जो अंदर से फील करते हो अपने फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपको जीतना है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं चाहते थे कि आप जीत पाओगे। और इस टाइम पे सूर्यश्री माँ कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे कि आप कहीं बिखर जाओगे, खो जाओगे, आज वही लोग आपको देख के शॉक्ड हो जाएगा। आई फील कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाले हो जिसको देख के लोग शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। एंड कुछ लोग आके आपके सामने सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग टेस्ट कर रहे थे आपको। ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि आप बहुत ईजी हो, बट अब लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ एक ईजी पर्सन नहीं हो, आप अपने आत्मसम्मान के साथ चलते हो और किसी भी कीमत पे आप अपने आत्मसम्मान को बेचोगे नहीं। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी लेके आप चलने वाले हो और माँ कह रहे कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन बन के आपको चलना है। सोसाइटी, लोग, पेट्रियर्की, ये आपको जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। जो आपके ख्वाहिशें हैं, चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना है, कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना है, बट वो आपका है, यही सोच के आप चलो। माँ कह रहे हैं कि अब उठो डिप्रेशन से, बाहर आओ सैडनेस से, अपनी रियलिटी क्रिएट करो। आपके पास वो ताकत है कुछ कर दिखाने का, और आप अपने बलबूते पे अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो और आपका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। सो प्लीज़ आप अनाप शनाप सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। आई फील कि फेलियर आपको मिला है, वहाँ से आपको रिकवरी भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। लेट्स सी फ्यूचर में माँ क्या मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जय माँ काली मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के फ्यूचर, और फ्यूचर में आया है काली कलमाशा नाशिनी माँ। दैट इज इट। काली कलमाशा नाशिनी माँ कब अपियर करते हैं? जब आपको सहारे की ज़रूरत होता है। माँ कह रहे हैं कि माँ किसी को भी नहीं भूलते हैं, माँ किसी को छोड़ के नहीं जाते। चाहे दुनिया पे किसी भी कोन में रहो आप, माँ वहाँ से आपको ढूंढ के लेके आएंगे। काइंड ऑफ काली कलमाशा नाशिनी कह रहे हैं कि आपके जो भी नेगेटिव कर्मा था वो सब चीज़ों को माँ हजम कर गया। माँ आपके लाइफ से जो भी मिस्टेक्स है उसको हटा दिए। जो बीत गया सो बीत गया, व्हाट इज़ डन इज़ डन। उस पास्ट को आप ख़त्म करो, उसको रिक्रिएट मत करो, और अब आपके सामने एक नया रियलिटी आ रहा है। सो आई फील कि कुछ चीज़ एंड होना था वो एंड हो चुका है। अब आपके सामने एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, उस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही साथ काली कलमाशा नाशिनी माँ आपको कह रहे हैं कि माँ के सामने सरेंडर करें। माँ हर प्रॉब्लम को चुटकी में भगा सकते हैं। आई थिंक माँ कह रहे हैं आपको कि माँ के हाथ में पशुपत अस्त्र है, और पशुपत अस्त्र सारे अस्त्रों से स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, जिसके सामने कोई भी अस्त्र नहीं टिक पाते। ये ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल एंड ताकतवर है, और वो माँ हाथ में लेके बैठी है। तो यहाँ पे इसका इंडिकेशंस क्या है? माँ कह रहे हैं कि माँ के सामने कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगा। तो आप माँ के सामने जब आ रहे हो तो प्लीज़ आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव से मत आओ।
माँ को किसी को टारगेट मत करो, लाइक माँ इन्होंने मुझे ये बोला है तो आप इसका जस्टिस दो, ऐसे मत बोलो। काली कलमाशा नाशनी कह रहे हैं कि माँ के पास अस्त्र है और उस अस्त्र सही काम में ही यूज होता है। अगर आपने अपने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से उस अस्त्र को माँ को यूज करने के लिए बोलोगे तो वो बैकफायर हो सकता है। तो माँ कह रहे हैं कि ये सब ह्यूमन पर्सपेक्टिव को छोड़ दो, बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी बच्चे की तरह आप आओ और माँ को अपने दिल के दर्द को बताओ, और आपको किसी भी कर्मा को, किसी पर्सन को या फिर किसी भी वस्तु को टारगेट नहीं करना है। ओके, क्यों नहीं करना है? क्योंकि माँ कह रहे हैं कि सबके बच्चे हैं, मतलब माँ के बच्चे सब हैं। ओके, तो आप शायद कह सकते हो कि कोई आपके साथ शत्रुता किया है, या फिर आप शायद किसी को कह सकते हो कि वो बुरे हैं वो अच्छे हैं। ये कौन कह रहा है? ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपकी ईगो कह रहा है। सो अगर आप ईगो के मतलब अहंकार को सुन के कुछ काम करोगे और माँ के सामने आके किसी को शिकायत करोगे तो वो बैकफायर हो सकता है। ये काम माँ के ऊपर छोड़ दो। तो माँ कह रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये माँ देखेंगे। माँ सबके कर्मा को देखते हैं, माँ सबको अलाइन करते हैं, सबके अंदर नेगेटिविटी को माँ नाश करते हैं। तो कोई भी पर्सन नेगेटिव नहीं है। अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर आके पर्सन नेगेटिव काम करते हैं। तो माँ का कहना है कि आपको हर प्रॉब्लम के लिए एकदम गन फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हर छोटे छोटे प्रॉब्लम को आप इतना मतलब छोटे से बात को बतंगर मत बनाइए। ओके, शायद आपकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और उसके सिंपल सॉल्यूशंस है, तो अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के ना देखें। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मन में डर है वो माँ के सामने आके आप क्लियरली कहें और माँ को करने दे अपना काम। आपको कुछ भी नहीं करना है समय के साथ, आपको समय को मैनिपुलेट नहीं करना है। लाइक यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ लोग साइकिक वे में दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं, और वो लोग सोचते नहीं है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं शक्ति को, जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो क्या होता है कि आप टेम्पोररी गेन तो आपको मिल जाता है क्योंकि आप किसी अस्त्र को प्रयोग किए हो किसी के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि टेम्पोररी लॉस किसी का हो जाता है। बट माँ के सामने सबका इक्वल जस्टिस आता है और माँ उसका विचार करता है। तो माँ के हिसाब से हर पर्सन का एक अलग अलग कर्मा होता है और उसी के हिसाब से लोगों को ब्लेसिंग्स भी मिलता है, और कई कबार कार्मिक जो बंधन है उसको भी तोड़ना पड़ता है, या फिर कार्मिक लेसन को लर्न करना पड़ता है, कार्मिक सज़ा भुगतना पड़ता है इन शॉर्ट। तो माँ कह रहे हैं इस टाइम पे कि आपके दिल में जो भी दर्द है वो माँ के सामने आके कन्फेस करें। माँ आपके दर्द को ख़त्म कर देंगे, आपके सामने एक नई रियलिटी लेके आएंगे। बट प्लीज़ आप किसी भी ग्रजेस लेके माँ के सामने मत आइए, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को, छोटे मोटे प्रॉब्लम को बढ़ा करके सोच के माँ के सामने मत आइए। सिंपली और अप्रोच से आइए। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से अगर आप सारी चीज़ों को विचार करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, किसी को हरा के किसी और जीतते हैं, वो जीत नहीं होता है, वो किसी और को हराने का जो प्रोसेस है ना, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। इट्स बेसिकली लाइक आप अपनी ईगो को एस्टैब्लिश कर रहे हो, ईगो ड्रिवन होके आप काम को कर रहे हो। तो काइंड ऑफ काली कलमाशा नाशनी यही सब चीज़ों को नाश करते हैं। जो कर्मा आपके सोल पर्पस पे रुकावटें लेके आएंगे, जो कर्मा आपको अहंकारी बना देंगे, जो कर्मा आपको गलत पथ पे लेके जाएंगे, वो सारे पाप को, वो सारे कर्मों को माँ नाश कर देते हैं। इसीलिए उनका नाम है काली कलमाशा नाशिनी। सो यस, आपके नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है। ऑफ कोर्स आपको अपना दिल को हल्का करना है, रिलीज़ करना है सारे दर्द को। माँ के सामने शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ अपने दर्द को बताना है। सेकेंडली माँ कह रहे हैं कि जो भी पास्ट में बीता है उसके बारे में सोच के आप अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करें। कुछ चैप्टर्स परमानेंटली ख़त्म हो चुका है। हाँ, शायद किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के वजह से आप गिर गए हो, फिर से आप उठोगे, फिर से आप जागोगे, फिर से आप अपनी नई रियलिटी क्रिएट करोगे। सो अगर इस टाइम पे बहुत नेगेटिव चल रहा है सिचुएशंस, यकीन मानिए ये सिचुएशंस टेम्पोरेरी है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। बट आपको डिवाइन जस्टिस को एक्सेप्ट करना है, आपको ईगो ड्रिवन होके कोई भी काम को नहीं करना है।
इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कलमाशा नाशिनी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।